जय हिंद साथियों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था राजस्थान की प्रमुख चोटियों को ट्रिक के माध्यम से। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का जो चट्टानी प्रदेश है उनके बारे में, और कौन कौन सा क्षेत्र यानी कौन कौन सा क्षेत्र चट्टानी प्रदेश में आता है और चोटियाँ कहाँ कहाँ स्थित है, उन चोटियों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, मेवाड़ का जो चट्टानी प्रदेश है, मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश और बोराट का पठारी प्रदेश, उनके बारे में ये कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। तो देखो, बोराट मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश, मेवाड़ मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश और बोराट का पठार, बोराट का पठार। मेवाड़ का जो चट्टानी प्रदेश है, मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश, चट्टानी प्रदेश देखो कहाँ स्थित है, ये उदयपुर, उदयपुर डूंगरपुर राजसमंद, डूंगरपुर, डूंगरपुर राजसमंद, डूंगरपुर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सिरोही। जो मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश है या बोराट का पठार स्थित है, उसमें ये यानी सिरोही का पूर्वी भाग, सिरोही का, सिरोही जिले का पूर्वी भाग, यहाँ ये मेवाड़ का जो चट्टानी प्रदेश है वो स्थित है। अब मेवाड़ के चट्टानी प्रदेश की विशेषता क्या है, यानी ये यहाँ की पहाड़ियाँ, जो पहाड़ियाँ है, उनकी जो आकृति जो हमें दिखाई देती है, किस प्रकार ये फैली हुई है, ये हाथ के पंजे के समान फैली हुई है। जैसे ये अपना हाथ है, इस हाथ का जो ये पंजा है ऐसे फैली हुई है ये पहाड़ियाँ, हाथ के पंजे के समान ऐसे, यानी पहाड़ियाँ हाथ के पंजे के समान, हाथ के पंजे के समान। जो ये एरिया है देखो, उदयपुर, उदयपुर, ये यहाँ उदयपुर, फिर राजसमंद, ये राजसमंद, ये उदयपुर, ये डूंगरपुर, ये प्रतापगढ़, ये चित्तौड़गढ़ और सिरोही, ये सिरोही, यानी ये जो पहाड़ियां है ये हाथ के पंजे के समान है। अब देखो, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ और गोगुंदा, गोगुंदा के मध्य, गोगुंदा के मध्य, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य बोराट का पठार स्थित है, बोराट का पठार, बोराट का पठार, बोराट का पठार, जिसकी ऊंचाई, ऊंचाई 1225 मीटर है। यानी कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य, यानी कुंभलगढ़ आता है राजसमंद में, राजसमंद, राजसमंद, और गोगुंदा आता है उदयपुर में, यानी राजसमंद और उदयपुर में जो स्थित है वो बोराट का पठार, बोराट के पठार की ऊंचाई है 1225 मीटर। अब यहाँ राजस्थान की चोटी जो हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ी थी, राजस्थान की चोटी जो चोटी है जरगा, जरगा यहीं बोराट के पठार में स्थित है, यानी जरगा, जरगा की जो चोटी हमने पढ़ी थी ये यहीं स्थित है, जरगा। राजस्थान की जो चोटी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, यानी गुरु से दिल्ली जरा, जरा की ऊंचाई 1431 मीटर है। राजस्थान की चोटी सबसे ऊंची चोटी है जरगा, जरगा यहीं स्थित है। अब देखो, जो ये है अरावली पर्वतमाला के जो ये भाग है, ये जल विभाजक का कार्य भी करता है, यहाँ जल विभाजक का कार्य भी करता है। जल विभाजक का कार्य कैसे करता है,
तो देखो जल विभाजक का कार्य ये किस प्रकार करता है। तो ये अरावली पर्वतमाला है, देखो राजस्थान में ये अरावली पर्वतमाला ऐसे फैली हुई है राजस्थान में। अब यहाँ से जो नदियां निकलती है, अधिकतर जो नदियां हैं वो जल अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, और ये एक दो जो नदियां हैं वो इधर यानी अरब सागर में जल ले जाती है, यानी ये जल विभाजक का कार्य करता है जल विभाजक का कार्य करता है। अब देखो सिरोही जिले में जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, सिरोही जिले में जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, सिरोही में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को सिरोही में भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर, यानी उनको क्या कहा जाता है? सिरोही में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। पूर्वी सिरोही में जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं। अब देखो उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियां भी पाई जाती है। उदयपुर जिले में तस्तरी नुमा पहाड़ी जो पहाड़ियां पाई जाती है, तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां पाई जाती है वो किस जिले में पाई जाती है? उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियां पाई जाती है उदयपुर में, जिनको गिरवा के नाम से भी जाना जाता है। गिरवा, उदयपुर में जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां पाई जाती है उनको गिरवा के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में जो तस्तरीनुमा पहाड़ियां हैं उनको गिरवा के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो उदयपुर में जनजाति बहुल इलाका है, जनजाति बहुल इलाका, जहाँ जनजाति यानी उदयपुर में जनजाति बहुल इलाका, उदयपुर में जनजाति बहुल इलाका है। उदयपुर में जनजाति बहुल इलाके को मगरा के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में जो जनजातीय इलाका है उसको मगरा के नाम से, सिरोही में जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं उनको भाकर के नाम से जाना जाता है। जो उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ियां हैं उनको गिरवा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में जो जनजाति बहुल इलाका है, जहां जनजाति निवास करती है, जनजाति बहुल इलाका, जनजाति बहुल इलाका, उसको जनजाति बहुल इलाके को मगरा नाम से जाना जाता है। मगरा। अब जो चित्तौड़गढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला वो मेसा पठार पर स्थित है। मेसा पठार, चित्तौड़गढ़ का किला मेसा पठार पर स्थित है। चित्तौड़ का किला मेसा पठार पर स्थित है। यहाँ पर देखो दक्षिण पूर्व में विशाल सीमा भ्रंश भी पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व में जो यानी जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली के जो दक्षिण पूर्व में विशाल सीमा भ्रंश पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व में विशाल सीमा भ्रंश पाए जाते हैं। कैसे देखना? विशाल सीमा भ्रंश जो अरावली के, ये मान लो राजस्थान है, ये राजस्थान, इस राजस्थान के ये अरावली पर्वतमाला ऐसे गुजरती है। अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में विशाल सीमा भ्रंश जो चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ होता है, यानी ये चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ होता है। ये चित्तौड़गढ़ यहां से प्रारंभ होकर बेंगू यानी चित्तौड़गढ़ का बेंगू से कोटा होते हुए यानी ये सवाई माधोपुर और
करौली धौलपुर, करौली धौलपुर में ये यानी इनको जो आपको बताया गया जो विशाल सीमा प्रेंस है इनको हेरोन महोदय ने हेरोन महोदय ने इनको हेरोन महोदय ने थ्रस्ट कहा। हेरोन महोदय ने क्या कहा? इनको थ्रस्ट कहा। हेरोन महोदय ने इनको थ्रस्ट कहा। हेरोन जो महोदय थे इन्होंने इसको थ्रस्ट नाम बताया है। हेरोन महोदय ने इनको थ्रस्ट बताया है। अब देखो हम पढ़ेंगे आगे आबू पर्वत के बारे में। आबू पर्वत सिरोही जिले में स्थित है। आबू पर्वत सिरोही जिले में स्थित है। वहां पर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी स्थित है। अब देखो राजस्थान में आबू पर्वत कहाँ स्थित है? आबू पर्वत है सिरोही जिले में। जिला कौन सा हो गया? सिरोही। आबू पर्वत है सिरोही जिले में। इस आबू पर्वत की ऊंचाई आबू पर्वत की ऊंचाई है 1200 मीटर। आबू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। ये ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित। यहाँ ग्रेनाइट चट्टानें भी पाई जाती है। ये 19 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई कितनी है? 19 किलोमीटर लंबा। 19 किलोमीटर लंबा और चौड़ाई इसकी 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर चौड़ाई। जो आबू पर्वत है, आबू पर्वत की ऊंचाई होगी 1200 मीटर। ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित। इसकी कुल लंबाई 19 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर। ये अनियमित है। जो बेसोलित पठार का भाग भी है। बेसोलित जिसको इंसेलबर्ग भी कहा जाता है। बेसोलित पठार। यहाँ इंसेलबर्ग प्रकार की पहाड़ियां भी पाई जाती है। इंसेलबर्ग ये देखो इनकी जो विशेषताएं हैं। अब आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार भी है। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार भी है। उड़िया पठार की ऊंचाई 1360 मीटर है। उड़िया पठार की ऊंचाई 1360 मीटर है। ये सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा स्थित है? उड़िया का पठार। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? उड़िया पठार। सर्वोच्च पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार वो उड़िया पठार है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। अब देखो यहाँ पर राज्य की सबसे ऊंची चोटी भी स्थित है। उड़िया पठार के बाद में यहाँ जो चोटी स्थित है गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी। राज्य की सबसे ऊंची सर्वोच्च जो शिखर है या चोटी, सबसे ऊंची चोटी। राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अब गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने इसको गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा। इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। संतों का शिखर। ये किसने कहा? ये कहा टोड ने। अब देखो आबू पर्वत में मंदिर अधिक होने के कारण आबू पर्वत में मंदिर अधिक होने के कारण इसे हिंदू ओलंपस भी कहा जाता है। हिंदू ओलंपस कहने का रीजन क्या है? कारण ये है कि यहाँ मंदिर अधिक होने के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस भी कहा जाता है। यहाँ देखो
अरावली की जो सघनता, यहाँ अरावली, अरावली पर्वतमाला, अरावली यहाँ सघन है, यहाँ अरावली कैसी है, सघन है और उच्चता लिए हुए है। उच्चता मतलब यहाँ जो भी चोटियां हैं उनकी हाइट अपने को हाइट ज्यादा ही मिलेगी, यानी उच्चता लिए हुए। ये समानांतर है, समानांतर लगातार है, अनवरत है, ये लगातार है। अभी यहाँ पर जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ भी पाई जाती है। यहाँ डोरा पर्वत भी स्थित है, यहाँ जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ भी स्थित है। डोरा पर्वत जिसकी हाइट 869 मीटर है। और यहाँ पर सिवाना में गोलाकार, सिवाना में गोलाकार पहाड़ियाँ भी पाई जाती है, सिवाना में गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती है। यहाँ 56 की पहाड़ियाँ भी स्थित है, यहाँ नाकोड़ा पर्वत भी स्थित है, जो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के जो पश्चिमी हिस्सा, जिसमें जालोर जिले में देखो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों में यहाँ पर डोरा पर्वत भी स्थित है, डोरा पर्वत जिसकी हाइट 869 मीटर है। डोरा पर्वत की 869 मीटर है। यहाँ सिवाना में गोलाकार पहाड़ियाँ भी है, सिवाना, सिवाना में गोलाकार पहाड़ियाँ, गोलाकार पहाड़ियाँ, सिवाना में गोलाकार पहाड़ियाँ है, सिवाना में गोलाकार पहाड़ियाँ है। यहाँ 56 की पहाड़ियाँ भी स्थित है, 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ, यहाँ 56 की पहाड़ियाँ भी स्थित है। यहाँ नाकोड़ा पर्वत भी स्थित है, नाकोड़ा, नाकोड़ा पर्वत भी स्थित है। नाकोड़ा पर्वत भी, नाकोड़ा पर्वत में मेवा नगर, मेवा नगर, मेवा नगर में, मेवा नगर में जैनों के जो भगवान पार्श्वनाथ है, मेवा नगर में भगवान पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर भी है। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है। यहाँ देव मंदिर भी स्थित है, देव मंदिर। जो नाकोड़ा है जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल है, पवित्र जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल है, जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल है। ये नाकोड़ा जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल है, यानी मेवानगर में भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर भी है, देव मंदिर भी है। अब देखो अरावली पर्वतमाला का उत्तरी पूर्वी जो भाग है, अरावली पर्वतमाला का, अरावली पर्वतमाला का, अरावली पर्वतमाला का पूर्वी भाग, अरावली पर्वतमाला का पूर्वी भाग, पूर्वी भाग के इधर पोतवार का पठार स्थित है, पोतवार का पठार। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में पोतवार का पठार स्थित है। यहाँ पर देखो राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है, यहाँ पर दर्रे भी पाए जाते हैं, दर्रे। अरावली पर्वतमाला में दर्रे भी है। दर्रों में ब्यावर जिले में, ब्यावर जिले में दर्रे जो पाए जाते हैं, बर, पर, शिवपुर, सुरा। याद रखना 4 दर्रे जो ब्यावर जिले में स्थित है, 4 दर्रे, 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 दर्रे ब्यावर जिले में, ब्यावर, ब्यावर में 4 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं देखो, ब्यावर में जो 4 दर्रे हैं उन 4 दर्रों के नाम बर, परवेरिया, शिवपुर, शिवपुर और सुराघाट, सुराघाट।
घाट। ये ब्यावर जिले में दर्रे स्थित है, यानी दर्रों के द्वारा ही हमें पार कर सकते हैं। ब्यावर जिले में ये है। यहाँ पर जिलवाड़ा का दर्रा भी है। जिलवाड़ा जिलवाड़ा का भी दर्रा स्थित है। यहाँ कच्छ वाली दर्रा भी स्थित है। कच्छ वाली यहाँ कच्छ वाली दर्रा भी स्थित है। यहाँ अरनिया दर्रा भी स्थित है। अरनिया। यहाँ पीपली दर्रा भी स्थित है। पीपली। तो ये जो दर्रे स्थित है उन दर्रों के नाम बर पर शिवसूरा, बर पर शिवसूरा, झील कचहरी पीपली, झील कचर पीपली, यानी बर पर शिव सूर शिवसूरा, शिवसूरा झील, झील शिवसूरा झील, कच्छ कच्छ, अरे अरनिया अरनिया, और पीपली पीपली। ये जो दर्रे स्थित है, इन दर्रों के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। यहाँ देसूरी की नाल भी स्थित है। देसूरी, देसूरी जो पाली जिले में स्थित है। देसूरी की नाल, यानी ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने का कार्य करता है, वो देसूरी की नाल है। मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है देसूरी की नाल, जो पाली जिले में स्थित है। यहाँ कुंभलगढ़ का दर्रा भी स्थित है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल। यहाँ झीलवा की नाल, झीलवा, सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर, और जो दिवेर, दिवेर, जो दिवेर का फेमस युद्ध लड़ा गया था, दिवेर, जिसको मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है, मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है, दिवेर। ये दर्रे थे। अब अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है उसकी 692 है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई, अरावली पर्वतमाला की लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है। 550 राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला के बीच देखो जो अपना हिमालय है, हिमालय और पश्चिमी घाट के मध्य स्थित सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। शिखर में मालखेत की पहाड़ियां और हर्ष की पहाड़ियां, शिखर में, शिखर जो जिला है उसमें मालखेत की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां और हर्ष की पहाड़ियां भी पाई जाती है। हम अरावली पर्वतमाला की प्रमुख जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। शिखर में हर्ष, जो यहाँ पर सुंडा पर्वत भी स्थित है, जहाँ पर पहला रोपवे 2006 में प्रारंभ किया गया था। सुंडा पर्वत की ऊंचाई 996 मीटर। यहाँ जालोर बालोतरा में, जालोर बालोतरा, जालोर और बालोतरा के मध्य मालानी पर्वत स्थित है। जालोर और बालोतरा मध्य, बालोतरा मध्य, इन दोनों के मध्य मालानी पर्वत स्थित है। मालानी, मालानी पर्वत। जालोर और बालोतरा के मध्य मालानी पर्वत है। मेसा पठार की ऊंचाई, मेसा पठार, मेसा पठार जहां पर चित्तौड़गढ़ का जिला स्थित है, इसकी ऊंचाई 620 मीटर है। 620 मीटर है। यहाँ पर आबू पर्वत में टोड रोक व ननरोक भी स्थित है। आबू में, आबू, टोड रोक और ननरोक, यानी यहाँ पर ये जो मेंढक होता है उनकी तरह
आकृतियां है। अब त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है जैसलमेर का किला। त्रिकूट पहाड़ी पर, त्रिकूट, त्रिकूट पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? जैसलमेर का किला। त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर। चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है, चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित है जोधपुर। चिड़िया टोक, चिड़िया टोक, चिड़िया टोक जो पहाड़ी है, चिड़िया टोक पहाड़ी पर स्थित कौन सा है? जोधपुर का किला। चिड़िया टोक पहाड़ी पर जोधपुर का किला स्थित है। बिजासन में, बिजासन का पठार भीलवाड़ा में स्थित है। बिजासन पठार, बिजासन का पठार, बिजासन का पठार कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा। बिजासन का पठार भीलवाड़ा जिले में स्थित है बिजासन का पठार। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़ में है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां स्थित है कोटा झालावाड़ में। कोटा झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां स्थित है कोटा झालावाड़ में। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां स्थित है। बिजोलिया का पठार भी स्थित है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में बिजोलिया, बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया, भीलवाड़ा, बिजोलिया, भीलवाड़ा। बिजोलिया के बाद में बेंसरोडगढ़, बिजोलिया, बेंसरोडगढ़। ये एक किला भी है बेंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है बेंसरोडगढ़। यहाँ देखो जो भोमट है, भोमट जहाँ पर पीलों ने आंदोलन किया था, भोमट, भोमट, भोमट जहाँ पर पीलों ने आंदोलन किया था वो डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जहाँ भीलों ने आंदोलन किया था उस क्षेत्र का नाम भोमट है, जहाँ भोमट आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। अरावली के देवगढ़ में, अरावली के देवगढ़ में पिंडमांट की पहाड़ियां भी स्थित है। अब देखो भोमट, भोमट ये कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर जहां भोमट आंदोलन भी हुआ था। भोमट आंदोलन गोविंद गिरी के नेतृत्व में भोमट आंदोलन, भोमट आंदोलन गोविंद गिरी या गोविंद गुरु। यहाँ पर भील जनजाति इलाका है, यानी भील, भील जनजातीय इलाका। भील यहाँ पर जनजाति ज्यादा निवास करती है। जहाँ पर भोमट आंदोलन प्रारंभ किया था गोविंद गुरु ने। यहाँ अरावली के देवगढ़ के पास, अरावली, अरावली का जो देवगढ़ है उसके आसपास पिडमांट की पहाड़ियां स्थित है। यानी पिडमांट की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? पिडमांट की, पिडमांट की पहाड़ियां, पिडमांट की पहाड़ियां, पिडमांट की पहाड़ियां देवगढ़ के पास स्थित है। अब जो इसका जो एरिया है हमने पढ़ा राजस्थान की प्रमुख पठार, प्रमुख पठार पहाड़ियां, चोटियां। तो राजस्थान की जो एक ही श्रृंखला में हमने पढ़े दर्रे, दर्रे। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अरावली पर्वतमाला की चोटियां, अरावली की, अरावली पर्वतमाला की चोटियां, अरावली पर्वतमाला की चोटियां, चोटियां। फिर पठार,
पठार के बाद में पढ़ी हमने पहाड़ियाँ, कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ स्थित है, कौन सी पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है। हमने पढ़ा दर्रों के बारे में, दर्री। हमने पढ़ा चोटियों के बारे में, पठार के बारे में, पहाड़ियों के बारे में और दर्रों के बारे में। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई हमने पढ़ी 1722 मीटर। 1722 मीटर, 1722 मीटर राजस्थान की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर जो सिरोही जिले में स्थित है। हमने उड़िया के पठार के बारे में भी पढ़ा। उड़िया का पठार जिसकी हाइट 1360 मीटर है। उड़िया का पठार राजस्थान का सर्वोच्च जो पठार स्थित है वो उड़िया का पठार है, जिसकी हाइट 1360 मीटर है। हमने पहाड़ियाँ भी पढ़ी। चिड़िया टोक पहाड़ी पर जोधपुर का किला स्थित है। त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला स्थित है। बीजासन का पठार भी हमने पढ़ा जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बीजासन का पठार। पिडमांट की पहाड़ियाँ यानी देवगढ़ के आसपास जो भी पहाड़ियाँ हैं उनको पिडमांट की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। नाकोड़ा में जैन मंदिर के बारे में भी हमने पढ़ा। भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है। और अरावली का उत्तरी पूर्वी भाग जिसको पोतवार का पठार के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू ओलंपस के नाम से आबू पर्वत को जाना जाता है, क्योंकि हिंदू ओलंपस इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर मंदिरों की संख्या भी अधिक है। कर्नल जेम्स टोड ने आबू को, जो आबू है वहाँ का जो गुरु शिखर है उसको गुरु माता भी कहा और संतों का शिखर भी कहा। आबू पर्वत से जो है उसकी हाइट 1200 मीटर है, जो सिरोही जिले में स्थित है। यहाँ ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता भी है। आबू पर्वत की लंबाई भी हमने पढ़ी 19 किलोमीटर और उसकी चौड़ाई 8 किलोमीटर। आबू जो पर्वत है वो सिरोही जिले में स्थित है। आबू के आसपास की जो भी पहाड़ियाँ हैं वो अनवरत है, टूटी फूटी नहीं है। तो राजस्थान के एक ही कक्षा में हमने ये पढ़ी चोटियाँ, पठार, पहाड़ियाँ, दर्रे। यानी पिछली कक्षा में हमने ट्रिक के माध्यम से सीखा और ट्रिक जो अपने बहुत एग्जाम की दृष्टि से काम आएगी। इसी प्रकार हमने ये भी पढ़ा इनके बारे में। तो आपको हमारी कक्षा कैसी लग रही है आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लाइक करने के बाद में शेयर भी करें और अपनी राय ज़रूर दें। आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। जय हिंद।